सबसे बड़ी खबर, मणिपुर में राजनीति हलचल बढ़ गई है। सूबे के सीएम एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और इसकी मांग काफी दिनों से हो रही थी और आज ही अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा के पास। धन्यवाद गुंजन। जो अभी खबर आ रही है मणिपुर से जुड़ी हुई वो वाकई में बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि लंबे समय से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। विपक्षी दल के लोग लगातार इस बात का दबाव बना रहे थे कि एन बीरेन सिंह को अपने पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि मई 2023 के बाद से ही मणिपुर में जबरदस्त हिंसा भड़की थी और उस हिंसा में कई लोगों के मारे जाने की भी खबरें सामने आई थी। न केवल लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई थी, बल्कि बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए थे। एक्चुअली वहाँ पर एक बड़ी समस्या मैतेई और कुकी जो दो समुदाय हैं, इनके बीच में जबरदस्त टसल देखने को मिला था और इस टसल के कारण ही वहाँ हिंसा भड़की और महीनों तक ये हिंसा का दौर जारी रहा। इस हिंसा में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 1100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि मणिपुर की जो कुल आबादी है वो महज 38 लाख है, लेकिन 38 लाख की इस आबादी के में दो समुदाय मैतेई और नगा कुकी, इनके बीच में झगड़ा देखने को मिला था और ये झगड़ा विवाद इतना बढ़ा कि इसने हिंसात्मक रुख अख्तियार कर लिया और जब हिंसा बढ़ी तो इस हिंसा के शिकार वहाँ के स्थानीय लोग हुए। कई बार तो वहाँ सेना के जवानों को, हालात को संभालने के लिए वहाँ सेना के जवान को लगाया गया और सेना के जवानों को भी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हुए हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई। अब जब अभी खबर आई है इस बात की कि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है तो यह वाकई में चौंका रहा है, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि मणिपुर में करीब 16 जिले हैं और मैतेई गुट और क्यूकी गुट के बीच में जबरदस्त टसल देखने को मिला था। मैतेई, लिपुन, अरम्बाई, टेंगोल, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, ये सब मैतेई गुट के लोग हैं। वहीं कुकी गुट में कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी, जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी, कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के संगठन और इन संगठनों के आपस का टसल जो है उसी ने हिंसा को बढ़ावा दिया और ये हिंसा इतनी जबरदस्त बढ़ी कि 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, 1100 से ज़्यादा लोग घायल हुए और ये संख्या लगातार ऐसी संख्या है जो लगातार बढ़ते देखी गई थी। हालत इतने खराब हो गए थे कि कई बार तो मुख्यमंत्री के घर तक भी लोग, जो वहाँ के स्थानीय उपद्रवी हैं, वो पहुँचने की कोशिश की और वहाँ भी बमबाजी करने की कोशिश की गई थी। ये एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की जैसे खबरें आ रही हैं वो लंबे समय से इस बात की डिमांड की जा रही थी, क्योंकि मई 2023 से ये हिंसा भड़की और 1 साल से भी ज़्यादा समय, 21 महीने का, लगभग 2 साल का समय अब होने जा रहा है। 2 साल के समय के बाद जो है अब कहीं जाकर थोड़ा बहुत हालात जो है नियंत्रण में हुआ है और अब एन बीरेन सिंह की इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। बता दें कि आज ही सुबह उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने आज शाम को इस्तीफा दिया है। राज्यपाल से अब से थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहने को कहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि मणिपुर में एन बीरेन सिंह की जगह कौन लेने जा रहा है। तो अब नजरें, मुझे लगता है कि 2-1 दिन में इस बात का फैसला हो जाएगा, सबके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि एन बीरेन सिंह के जगह पर कौन नया वो चेहरा होगा जो वहाँ की सीएम पद की कुर्सी पर बैठने वाला है। एक तरफ दिल्ली में नए सीएम का ऐलान होगा और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का दौरा है अमेरिका का, तो हो सकता है कि अमेरिका दौरे के लौटने के बाद एन बीरेन सिंह की जगह किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए और ये भी हो सकता है कि उनके लौटने के पहले ही किसी को वहाँ मुख्यमंत्री का पदभार संभालने को कहा जा सकता है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वन नेशन वन ग्रुप न्यूज पर।